हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो हम हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ रहे थे अलंकार के बारे में। तो अलंकार का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया। अब हम अलंकार के दूसरे पार्ट को लेकर आए हैं। तो अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने प्रकार हैं, उन सभी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से फनी वे में पढ़े और उसके उदाहरण को देखे। अब हम अलंकार के दूसरे प्रकार अर्थालंकार को लेके आए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अच्छा लगे तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अलंकार के दूसरे प्रकार को। दूसरा है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार क्या होता है, अब हम इसे देखते हैं। तो शब्दालंकार में हमने क्या पढ़ा था कि किसी काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है, तो वहाँ शब्दालंकार होता है। और जब किसी काव्य की शोभा अर्थों के द्वारा बढ़ाई जाती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। तो किसी शब्द के द्वारा बढ़ाई जाती थी, मतलब जैसे अर्थालंकार एक शब्द है, तो एक शब्द के द्वारा बढ़ाई जाती है, तो वहाँ शब्दालंकार होता था। और आज हम देखेंगे कि किसी शब्द में मतलब उसके अर्थों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार के बारे में अब हम देखते हैं। तो हमने अर्थालंकार के बारे में जाना कि अर्थालंकार क्या होता है। जब किसी काव्य की शोभा अर्थों के द्वारा बढ़ाई जाती है, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार के प्रकारों में से है संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और विभावना अलंकार को आज हम बहुत ही फनी वे में कॉमेडी टाइप से पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं इसे शुरू से पढ़ने। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं संदेह अलंकार से। तो हम देख रहे थे अब संदेह अलंकार के बारे में। तो संदेह अलंकार क्या होता है, तो हम इस अलंकार को या किसी भी प्रकार के अलंकार को हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे, उसकी परिभाषा को भी और उसके उदाहरण को भी। तो संदेह अलंकार क्या होता है, संदेह मतलब क्या होता है, संदेह मतलब शंका, संदेह मतलब डाउट होना, क्लियर नहीं हो पाना। तो जहाँ किसी काव्य में उपमान में संदेह बना रहे, ठीक ना, किसी काव्य कोई काव्य है वहां संदेह बना रहे, पता ही न चले, मतलब निश्चित न हो पाए कि वहां क्या चीज है, तो वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे आपके पास एक उदाहरण है, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है कि साड़ी ही किनारी है कि नारी ही की साड़ी है। तो साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, इसे पता ही नहीं चल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत में दुर्योधन वाला सीन, जो वस्त्रहरण होता है, वो वस्त्रहरण इतना करते हैं कि पता ही नहीं चलता कितना बड़ा साड़ी है कि नारी है। तो इस प्रकार से वहां से ये उदाहरण लिया गया है। तो वहां पता ही नहीं चल रहा है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। तो जिस काव्य में उपमान में संदेह बना रहे, निश्चित ही न हो पाए, वहां संदेह अलंकार होता है। तो अब हम संदेह अलंकार को देख लिए। अब हम देखते हैं अर्थालंकार के दूसरे प्रकार को। अब हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, तो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अति मतलब बहुत ज्यादा होता है ना, अति कर देना, बहुत ज्यादा। तो जब बातें बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं, जब किसी काव्य में कोई बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है, वहां अतिशयोक्ति होता है। बढ़ा चढ़ा कर मतलब कि लंबा लंबा फेंकना, बहुत ज्यादा फेंकना, मतलब कि भाजना होता है, बहुत ज्यादा भाजना। जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ पे लिख दिया हूँ कि मेरे YouTube चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक, क्या है, मेरे YouTube चैनल पर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं केवल 150-200, लेकिन मैं फेंक रहा हूँ लंबा लंबा कि मेरे YouTube चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। दूसरा उदाहरण ये है आपके, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो दूसरा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। अतिशयोक्ति मतलब क्या होता है, बातें बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो किसी काव्य में अगर कोई बात बढ़ा चढ़ा कर बोली गई हो, वहां अतिशयोक्ति होता है। तो जैसे एक उदाहरण आपके सामने, मैंने आपको लाखों बार कहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, मैंने आपको लाखों बार कहा है। तो एक बात बताइए, क्या मैंने आपको लाखों बार कहा है? नहीं कहा है ना। 5 बार कहा होगा, 10 बार कहा होगा, 50 बार कहा होगा, 100 बार कहा होगा, लाखों बार तो नहीं कहा है।
लेकिन मैं अपनी बातों की शोभा बढ़ाने के लिए क्या बोल रहा हूँ कि मैंने आपको लाखों बार कहा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस प्रकार से अपनी बातों की शोभा बढ़ाने के लिए जब कोई क्या बोलते हैं बात को बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अब अतिशयोक्ति को हम देख लिए क्या होता है। जब किसी काव्य में बात को बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है, मतलब कि फेंकना जिसको बोलते हैं, भाजना, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब हम देखते हैं तीसरे प्रकार को, अर्थालंकार के। अब हम तीसरे प्रकार को देख लेते हैं। तीसरा है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या होता है, जब किसी काव्य में योजक चिन्ह के द्वारा कोई काव्य एक दूसरे से संबंधित है, मतलब जब किसी काव्य, जैसे कोई काव्य है उसमें योजक चिन्ह कैसे होता है, ये होता है योजक चिन्ह। तो ये योजक चिन्ह के द्वारा अगर कोई काव्य बना है तो वहां समझ लीजिए कि रूपक अलंकार है। जिस काव्य में आपको योजक चिन्ह दिख जाए और वह एक दूसरे से कनेक्टेड हो, कनेक्टेड मतलब एक दूसरे से संबंधित हो, जुड़े हो एक दूसरे से, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे कि किसी काव्य में आपको दिख गया चरण कमल हरि कृपा, तो इस टाइप से, मतलब कि चरण कमल सुने हैं आप नाम, एक दूसरे के साथ आते हैं। हरि कृपा तो एक दूसरे के साथ आते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ आते हैं और योजक चिन्ह होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अब हम देखते हैं चौथे प्रकार को। तो गाइस चौथा प्रकार है अर्थालंकार का उपमा अलंकार। उपमा मतलब क्या होता है, उपमा मतलब तुलना करना, विशेषता बताना। उपमा करना मतलब किसी के साथ तुलना करना, किसी के साथ। उपमा मतलब किसी के साथ तुलना करना। तो जहां किसी काव्य में सा सी से शब्द आए, जहां किसी काव्य में सा सी से शब्द आए, वहां उपमा अलंकार होता है। इसके उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, जिसका अर्थ होता है कि हरि का जो पद है, पद मतलब पैर, वह कैसा है, कमल के समान कोमल है। कैसा है, कमल के समान कोमल है। तो हरि का जो भगवान विष्णु का जो पैर है, पद है, वो कैसा है, कमल के समान कोमल है। ठीक, तो यहाँ पर से भी है, तो से आपको पता चल गया पहला। और यहाँ विशेषता क्या बता रहा है, क्या चीज से तुलना कर रहा है, तो कमल से तुलना कर रहा है कि हरि का जो पद है वो कैसा है, कमल के समान कोमल है। तो जहां किसी काव्य में तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। तो आप इस उदाहरण को देख लीजिए किस प्रकार से है। अब हम देखते हैं पांचवें प्रकार को। तो गाइस पांचवा प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जब किसी काव्य में मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु आए, जब किसी काव्य में ये शब्द दिखे, जैसे कोई काव्य लिखा है तो उस काव्य में यदि मानो मनो मनहु जानो जनो जनहु शब्द दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि उसका वो कौन सा अलंकार है, तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपके पास एक उदाहरण है, मुख मानो चंद्रमा के समान है। कैसा है, मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा में भी तुलना की जाती है, लेकिन तुलना वहां भी की जाती है, तुलना यहाँ भी की जाती है, लेकिन वहां क्या था, उपमा में सा सी से शब्द आता था किसी काव्य में, और यहाँ मानो मनो मनहु जानो जनो जनहु शब्द आता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए आपकी मानो शब्द आया तो यह एक उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो गाइज हमने उत्प्रेक्षा अलंकार को देख लिया। अब हम अर्थालंकार के लास्ट प्रकार को देख लेते हैं। तो गाइज अर्थालंकार के हमने पांचवें प्रकार को देख लिया। अब हम छठवें प्रकार को देखते हैं। तो विभावना अलंकार। विभावना मतलब विभावना, मतलब जहाँ कोई भावना न हो। तो जब किसी काव्य में कारण न होते हुए भी कार्य का पाया जाता है, मतलब किसी काव्य में अगर ऐसा काव्य है जिसमें अगर कोई कारण नहीं है, बिना किसी कारण के कार्य हो रहा है, तो वहां विभावना अलंकार होता है। तो कैसे इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि कैसे बिना कारण के कार्य कैसे होता है। तो देखिए उदाहरण को देखेंगे तो हम समझेंगे। बिनु पद चले सुने बिनु गाना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, जिसका अर्थ होता है कि बिना पैर के चलना
बिना कान के सुनना और बिना कर्म किए कर्म हो जाना ही कैसा है एक, तो यह एक विभावना अलंकार है। जहां मतलब क्या हो रहा है कि बिना पैर के जो आदमी चल सकता है और बिना कान के सुन सकता है और बिना कर्म किए कर्म हो जा रहा है, वो किसके बारे में बोल रहा है? मतलब वो भगवान के बारे में ही तो बोल रहा है ना। भगवान ही तो ऐसा कर सकता है कि जो बिना पैर के चल सकते हैं और बिना कान के सुन सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख लिए कि जहाँ कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है वहां विभावना अलंकार होता है। तो इसे हम देख लिए कि बिनु पद चले सुने बिनु काना कर विधि कर्म करे विधि नाना। तो बिना पैर के चल रहा है, कारण नहीं है फिर भी कर्म कर रहा है। बिना कान के सुन रहा है, कान नहीं है लेकिन फिर भी सुन रहा है। तो इस प्रकार कारण नहीं है और कार्य का पाया जाता है वहां विभावना अलंकार होता है। तो गाइस हमने यहाँ पर अलंकार के दो प्रकारों को देख लिया और तीसरा है उभय अलंकार। उभय अलंकार में कुछ खास नहीं है, वो कुछ विद्वानों के द्वारा ऐसे ही बना दिया गया है। तो अलंकार के मुख्य दो प्रकार होते हैं। तो हमने शब्दालंकार को पढ़ लिया, अर्थालंकार को पढ़ लिया। तो गाइज हमने अलंकार को पढ़ लिया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं इसके वीडियो के बारे में, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो का जो पहला पार्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख लीजिए तो ये अच्छे से और समझ में आएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।